लोग देखेंगे उसको, है ना, फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इन ए इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी में जो है एक राष्ट्रीय आय का प्रवाह वो सर्कुलर कैसे करता है, वो फ्लो कैसे करता है। इसको इकोनॉमिस्ट ने डिफाइन किया था, ये सर्किल मतलब सर्कुलेट करता है, बिल्कुल सर्किल में घूमता है। हाँ, अर्थात जो है पेमेंट और रिसीट की बात आती है, जो फैक्टर ऑफ पेमेंट्स है, फैक्टर ऑफ रिसीट्स है, ये सब यहाँ से चलता है। अगर कोई फैक्टर ऑफ पेमेंट्स रिसीव कर रहा है वो फैक्टर ऑफ सर्विस को प्रोवाइड कर देता है और उसके बदले उसको पेमेंट मिलती है। तो हम देखेंगे कि जब जो फैक्टर्स ऑफ हमारा फंक्शंस, जो प्रोडक्शन फंक्शंस का जो फैक्टर्स है, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर, इसका जब कहीं भी इन्वॉल्वेशन होता है किसी प्रोडक्शन के इनिशिएशन में, वहाँ पर लैंड के लिए आप लोग को पता ही होगा, लैंड के लिए हम लोग रेंट रिसीव करते हैं, लेबर के लिए वेज रिसीव करते हैं, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट रिसीव करते हैं और इंटरप्रेन्योर को हमारा प्रॉफिट गेन होता है। तो जब टू सेक्टर इकोनॉमी की बात होती है, यानी कि टू सेक्टर इकोनॉमी में एक प्रोडक्शन यूनिट हो गया, एक कंजम्पशन यूनिट हो गया। प्रोडक्शन यूनिट में फर्म आ जाता है और कंजम्पशन यूनिट में हाउस होल्ड आ जाता है, परिवार आ जाता है, एक व्यक्ति आ जाता है। तो जब टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करेंगे तो यही दो व्यक्ति आएंगे, दो चीज आएगी, दो सेक्टर रहेगा, एक और हाउस होल्ड रहेगा और एक और हमारा क्या फर्म रहेगा। तो हाउस होल्ड क्या करता है, एक हाउस होल्ड जो है वह फैक्टर्स का जो है, जो फैक्टर्स हमारा प्रोडक्शन का फैक्टर्स है उसको प्रोवाइड करता है, वो सर्विस को प्रोवाइड करता है। एक फार्मर है, लैंड देता है, वेज अपना जो लेबरर है वो वेज अपना लेबर देता है, उसके बदले वेज मिलता है। और जो कैपिटल लगाता है, जो मनी लेंडर है या जो बैंक है, वह कैपिटल लगाता है, उसके बदले उसको इंटरेस्ट मिलता है। और प्लस इंटरप्रेन्योर जो रिस्क लेता है, रिस्क गेन करता है, तो दैट विल गेट द प्रॉफिट, वो प्रॉफिट लेता है। तो ये चारों एलिमेंट्स जो है, सर्विस प्रोवाइड किया और फर्म के द्वारा इसको एक सेक्टर से काम हो, इतना ही है। स्टेज के रूप में देखेंगे तो प्रोडक्शन यूनिट हुआ सबसे पहले, देयर आफ्टर जो है डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट होता है, बढ़ता है। किस किस में बढ़ता है, किस में बटेगा, यही चार फैक्टर में बटेगा ना। पूरे दुनिया में इसी चार फैक्टर में ही इनकम घूमता है, इसके अलावा कोई चौथा काम नहीं हो गया ना। पूरे कोई किसी चीज का, चाहे गुड्स का प्रोडक्शन हो, सर्विस का प्रोडक्शन हो, ये चार फैक्टर्स ही जो है पेमेंट का मोड भी है और प्रोवाइडिंग ऑफ द सर्विस, इसी चार में ही घूमेगा जाएगा। समझ रहे हैं बात। तो टू सेक्टर्स में जब हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे एक तरफ से हमारा क्या मिलेगा, पेमेंट मिलेगा। तो डायग्राम से समझिए, सेक्टर बनाते जाइएगा इस बार में, तो फिर बढ़ते बढ़ते हम फोर्थ सेक्टर में चले जाएंगे और आप लोग को फिर कहिएगा कि सर बने उस बार ऐसे ही फ्लो ऑफ रीडिंग यही है। आज समझ भी लीजिए और लिख के खत्म। टू सेक्टर इकोनॉमी, टू सेक्टर इकोनॉमी में हम क्या क्या देखते हैं, हमारा क्या इसमें एलिमेंट आता है। पहला एलिमेंट आता है हाउस होल्ड और दूसरा एलिमेंट आता है फर्म। ठीक है, ये हाउस होल्ड कौन होता है, हमारा सिटीजन ऑफ कंट्री होता है, हमारा जो इंडिविजुअल पीपुल होता है वह होता है हाउस होल्ड। और फर्म जो है प्रोडक्शन यूनिट, यानी हाउस होल्ड क्या करती है, कंजम्पशन करती है, यानी उपभोग करती है, और फर्म क्या करता है, प्रोडक्शन करती है, उत्पादन करती है। ये प्रोडक्शन जो है जब कंजम्पशन कब करेगा, जब प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब, डिस्ट्रीब्यूट होगा तब। इस तीनों को जो है डिस्ट्रीब्यूट करते, डिस्ट्रीब्यूशन होता है यानी वितरण होता है। तो खूब बढ़िया से समझ लीजिए, दिमाग में बिठा लिए, रटने का जरूरत नहीं, वितरण डिस्ट्रीब्यूशन करता है। ठीक है ना। तो स्टेज अगर पूछता है कि आपको व्हाट इज द स्टेज ऑफ, पूछता है कि स्टेज क्या है आपका, जैसे अगर मान लेते हैं कि जो टू सेक्टर इकोनॉमी में है, किसी भी नेशनल इनकम का जो फ्लो होगा वो किन अवस्थाओं से होकर गुजरे। तो देयर आर थ्री स्टेज। फर्स्ट स्टेज क्या होगा, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कंजम्पशन। ये हाउस होल्ड क्या करेगी, फर्म को क्या देगी, फर्म को क्या देगी हाउस होल्ड, फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट, हाउस होल्ड। ये हाउस होल्ड जो है इसको देगी फैक्टर ऑफ, अर्थात क्या क्या देगी यहाँ पर, लैंड, लेबर, कैपिटल और इनकम। ठीक है, ये इसको प्रदान। यहाँ तक क्लियर है आपका, ये फ्लो यहाँ से चला और यहाँ तक। तो जब एक लैंड, एक किसान जमीन देगा फैक्ट्री बनाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, उसको रेंट मिलेगा, लेबर देगा, मजदूर जाएगा, उसको वेज मिलेगा, कैपिटल देगा, उसको इंटरेस्ट मिलेगा, और जो भी व्यक्ति मैनेजर या इंटरप्रेन्योर काम करेगा उसको प्रॉफिट। तो ये यहाँ से सर्कुलर फ्लो, इधर एरो ठीक से लगाना है, इधर से एरो यहाँ देना है और इसका एरो यहाँ। इसको क्या मिला, लैंड के लिए क्या मिला, रेंट मिला, लेबर के लिए वेज मिला, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट मिला और इसको प्रॉफिट। तो टू सेक्टर इकोनॉमी में बस इतना सर्कुलर, अगर दो स्तरीय अर्थव्यवस्था चल रही है, माने और कोई नहीं है केवल। तो ये कब चलता था, जब मनी की आविष्कार नहीं हुआ था, है ना, जब बैंकिंग सिस्टम हमारे इकोनॉमी में नहीं आया था, तब वो समय जो है ये सर्कुलर चल रहा था। ये क्लासिकल वाटर सिस्टम, क्लासिकल इकोनॉमिक्स
ये चला बता रहे थे कि पूरे इकोनॉमी में सर्कुलर पैसे का, यानी जितना इनपुट हुआ उतना आउटपुट, जितना आया उतना आया, कहीं से कोई लीकेज नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई पैसे का इधर सेविंग नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। यहाँ पर सेविंग इन्वेस्टमेंट नहीं दिखा, कुछ नहीं कर रहा। तो आपका टू सेक्टर इकोनॉमी। लेकिन जब जैसे ही कीन साहब आए तो कीन साहब जो है इसको क्रिटिसाइज किया, ताकि ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। मान लेते हैं कि आप वेज के रूप में एक मजदूर को आप दे दिए वेजेस, अगर उसको 100 रुपए मिला तो वो 100 रुपए पूरा पुनः मार्केट में इंजेक्ट कर देगा, ऐसा नहीं होता है। वो 20 रुपए सेविंग कर ले, वो 20 रुपए हो सकता है होल्ड करके रख ले, तो फिर फ्लो हुआ नहीं। जितना आप नेशनल इनकम में पार्ट बनना चाहिए था वो बना नहीं, कहीं न कहीं तो वो लीकेज हो। तब उसने कहा कि नहीं, ये टू सेक्टर इकोनॉमी बहुत ट्रेडिशनल है, इसमें जो है एक सेविंग और इन्वेस्टमेंट दो एक ऐसा फैक्टर है जो कि नेशनल इनकम को लीकेज के रूप में और इंजेक्शन के रूप में परिभाषित कर, कहीं से आपको लीकेज हो जाता है, पैसे का वहां पर वो डाइवर्ट हो जाता है, उस रूट से बाहर हो जाता है, सर्कुलर फ्लो से बाहर हो जाता है, समझ गए। तब उसने कहा कि इसमें बैंकिंग सिस्टम भी रोल अदा करेगा, ठीक है ना, और कंजम्पशन के अलावा केवल उपभोग करना ही नहीं उद्देश्य है, कंजम्पशन के अलावा सेविंग और इन्वेस्टमेंट। तब वो कॉन्सेप्ट आया आपको Y + I। केवल पहले था इसमें क्या है, यहाँ क्या दिख रहा है आपको, यहाँ क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, Y = C दिख रहा है, यही दिख रहा है ना, केवल Y = C दिख रहा है। कहीं कोई सेविंग का सोर्स नहीं, कोई बैंक नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट का साधन मनी मार्केट या कैपिटल मार्केट नहीं है जहाँ की पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। तो केवल सिंपल ये वाटर सिस्टम चल रहा था। तो क्लियर हो गया आपको। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि राष्ट्रीय आय का प्रवाह है ना, दो प्रक्षेत्र अर्थव्यवस्था में केवल हाउस होल्ड और फर्म के बीच आदान प्रदान होता है। हाउस होल्ड के द्वारा लैंड भूमि है ना, लेबर श्रम पूंजी और साहस संगठन जो इंटरप्रेन्योर है उद्यमी, ये सारे अपने सेवा को प्रदान करते हैं। फर्म उनके सेवा के बदले बस लिख देंगे, भूमि के बदले लगान, कैपिटल के बदले जो है ब्याज है ना, और मजदूरी के बदले मजदूरी यानी वेजेस, और उद्यमी के लिए लाभ प्रदान करते। इस तरह से वे पूरे दो प्रक्षेत्र अर्थव्यवस्था में इनकम का फ्लो होता रहा। सिंपल हो गया, कुछ तो है नहीं। हर तो प्रॉफिट कमाया तब तो इसको बांटा, आप ये कहाँ से दिए? आप जो है यहाँ पर प्रोडक्शन किए, डिस्ट्रीब्यूशन किए यानी बेचे, डिस्ट्रीब्यूट किए ना मार्केट में, जो डिस्ट्रीब्यूशन जो आपको प्रॉफिट जो गेन किए उसी गेन से ना आप दे रहे हैं। पैसा कहाँ से दे रहे हैं, रेंट बेस कहाँ से दे रहे हैं, आप इंटरेस्ट कहाँ से दे रहे हैं? प्रॉफिट हो रहा है तभी तो दे रहे हैं। आपको हम श्रम दिए, आप किसी लेबर को अपनी फैक्ट्री में एम्प्लॉय किए, उसको पैसा दीजिएगा ना, कहाँ से लाइएगा? प्रोडक्शन, आफ्टर सेलिंग ऑफ द प्रोडक्शन जब बेचिएगा, प्रोडक्शन जो भी आप कर रहे हैं, मान लिया आप शर्ट बना रहे हैं तो शर्ट बाजार में बेचिए, उसके बाद आपको जो इनकम गेन होगा आप उस इनकम गेन से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम करेंगे, उस इनकम को कई भागों में बांटेंगे ना। अगर 2 लेबर है तो 2 लेबर को आप वेज दे देंगे, अगर बैंक से लोन लिए हैं तो बैंक को जाकर इंटरेस्ट पे कर देंगे, किसी जमीन मालिक से जमीन लिए तो उसको जाकर रेंट दे देंगे, है ना। और जो रेस्ट पार्ट बचेगा आपको क्या बचेगा? प्रॉफिट बचेगा। एंटरप्रेन्योर को क्या बचता है? प्रॉफिट बचेगा, क्योंकि आप रिस्क गेन करते हैं इसलिए आपके लिए प्रॉफिट आपका बच जाता है, एक पार्ट बचेगा, है ना। वो प्रॉफिट आप क्या करेंगे? पुनः इन्वेस्ट करेंगे आप नई प्रोडक्शन की। जो आपके पास प्रॉफिट बचा वो आप पुनः इन्वेस्ट, जैसे मान लेते हैं लैंड के लिए 20 रुपए लगाए, लेबर के लिए भी 20 रुपए आपने बांटा, कैपिटल के लिए भी आपने 20 रुपए बांटा, और इंटरप्रेन्योर के लिए आपके पास 20 रुपए बचा, यही ना आपके पास है। तो 80 रुपीज जो आपका टोटल हुआ, तो 80 में आप तो 60 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, जो 20 बचा, 20 क्या है ये आपका, यही प्रॉफिट। अब उसमें से डिवाइड कीजिए आप, उसमें से आपको जो है चूंकि नेशनल इनकम है तो डिप्रिसिएशन के लिए कुछ पैसा रख लीजिए, ठीक है। उसमें से जो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है वो बचा के रखिए, और रेस्ट पैसा जो है आकर फिर आप, सरकार जब आ जाएगी बीच में तो फिर टैक्स लेगी ना, अब आगे बता देते हैं, क्लियर हो जाए। तो केवल ये हमारा बहुत ओल्ड पैटर्न था। ये हमारे कौन बताए? जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, मार्शल बताए, फिगो बताए, बताए, ये लोग बताए थे कि इस तरह से सिस्टम पहले चलता था। जबकि ठीक है, लाभ इसको 20 रुपए बचा ना, ये अब उसके इंटरप्रेन्योर पर निर्भर करता है ये क्या करेगा, ठीक है ना। तो चूंकि वो प्रोड्यूसर है, वो चाहेगा कि इसको हम इन्वेस्ट करें, उसको हम आउट प्रोडक्शन के लिए लगाएं, यूनिट को बढ़ाएं। उसके लिए 20 रुपए का मतलब 200 करोड़ मान लीजिए, अगर 200 करोड़ उसके पास आ गया तो न्यू प्लांट लगा सकता है। हाँ, तो जो प्रोड्यूसर है ना, उसको पता है कि अगर प्रोड्यूसर है, अब जैसे 20 रुपए का लेबर लिया था, हो सकता है 100 रुपए वाला लेबर ले ले, हो सकता है नई मशीन प्लांट कर ले, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन उसके पास में। इसका जो है बताएंगे, इसका 3 पार्ट हो जाता है, जो भी प्रॉफिट का 3 पार्ट बता
तो हमारा कहना था नोट्स में सिंपल लिखना है इसमें कि राष्ट्रीय आय में जो है, राष्ट्रीय आय के प्रवाह की जब हम अवधारणा की बात करते हैं या फ्लो की बात करते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था में, तो राष्ट्रीय आय जो है अगर दो प्रक्षेत्र की अर्थव्यवस्था विद्यमान है किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी देश में, तो वहां केवल दो फैक्टर्स, दो तत्व ही काम करते हैं। एक होता है हाउस होल्ड, घरेलू उपभोक्ता, और दूसरे होते हैं फर्म उत्पादक। घरेलू उपभोक्ता जो होते हैं उपभोगकर्ता, वो कंजम्पशन सेक्टर को बताता है, डिनोट करता है, और फर्म जो है प्रोडक्शन सेक्शन को डिनोट। इस दोनों के बीच जो है वितरण प्रणाली, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम काम करता है। क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जो प्रोवाइड करते हैं हाउस होल्ड, उसके बदले उसको रिम्यूनरेशन यानी पेमेंट के रूप में, है ना, रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट गेन होता है। क्लियर हो गया? हाँ, है ये क्लोज इकोनॉमी, तो अभी तक क्लोज चलेगा, 3 सेक्टर तक क्लोज चलेगा। अर्थव्यवस्था आपकी खुलेगी कब? जब विदेशी आपके यहाँ आने लगे, जब आएंगे तब। अभी तो आप अपने घर में ही घूम रहे हैं, अपने गांव में ही घूम रहे हैं, अपने शहर में ही आप कर रहे हैं। तो इस तरह से व्यवस्था आपकी चलती है। लेकिन इसी चारों सेक्टर में पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के अलावा आप सब अपना अपना रोल अदा करें। चलिए, थैंक यू। जाने 3 सेक्टर इकोनॉमी, ये और डीप जाएगा। बोर्ड नहीं दिख रहा है आप लोगों को? बड़ा लिखना है, अभी तक एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो हमारा दूसरा था, आप लीजिए, हम बहुत बड़ा वाली 3 सेक्टर क्या, 3 प्रक्षेत्र। देखिए इसका कंपोनेंट क्या क्या होगा? इसका जो कंपोनेंट होगा वो इसमें 3 क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, पहला तो हाउस होल्ड रहेगा ही, दूसरा फर्म प्रोडक्शन यूनिट भी रहेगा। हाँ नहीं, इसमें जो है गवर्नमेंट आए, सरकार आए। हाउस होल्ड कंजम्पशन सेक्शन को बताएगा, फर्म हमारा प्रोडक्शन यूनिट को बताएगा, और गवर्नमेंट इस बीच में रोल अदा करे। ठीक है, अब जब तीनों आ गया, इस बीच में सिस्टम जो है मॉनेटरी का लेन देन होगा। जब मॉनेटरी का लेन देन होगा तो हमारा बैंकिंग सिस्टम भी रहेगा। इस सभी लोगों को एड करने के लिए, सभी लोगों के कॉर्पोरेट को कर चलाने के लिए एक बैंकिंग सिस्टम रहेगा, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल मार्केट। ठीक है, कैपिटल मार्केट, इसको हम लोग बैंकिंग भी बोलते हैं। ये फैक्टर नहीं है, ये फैक्टर नहीं है, केवल इनको कोरिलेट करती है, ये कोरिलेट करती है, ये इनकम को कोरिलेट करती है। फैक्टर तो हमारा यही है। ये तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? हमारा नेशनल इनकम का इक्वेशन क्या हो गया? y = c + i + ये हो, या इसको या लिख सकते y = c + s + c। ठीक है ना, ठीक है ना। तो चूंकि जो है यहाँ आप देखेंगे, हाँ, तो c + i + c = हो जाएगा c + s + c। तो सारा देखिए cc आपका कैंसिल हो जाता है, तो आपको i = s आता है। ये ध्यान में रखिएगा, यानी कि जितना सेविंग होगा उतना ही किसी भी इकोनॉमी में इन्वेस्ट होगा। क्योंकि आप इन्वेस्ट किस चीज से करेंगे? जो आपके पास पैसा बच रहा है वही तो आप इन्वेस्ट कहाँ से लाएंगे? तो इन्वेस्ट करेंगे। आपके पास जो फूडिंग है, लॉजिंग है, जो आपके लिए एक्सपेंसिव है, एजुकेशन है, हेल्थ है, वो इन्वेस्ट होता है, वो तो हमारा नेसेसरी एक्सपेंस है। तो जो एडिशनल हमारा सरप्लस बचता है, दैट विल पार्ट ऑफ द, वो इन्वेस्टमेंट का पार्ट होगा। तो I = S होगा। ये इकोनॉमी में बराबर माना जाता है, याद रखिए, जितना सेविंग है वही इन्वेस्टमेंट होगा, इसके अलावा। अब इस जो है, जब बात आ गई, किन साहब ने 1939 के बाद जो हमारा जो उसका कॉन्सेप्ट आया, उसने कहा कि ये 2 फैक्टर किसी भी इकोनॉमी में बहुत, इन्वेस्टमेंट और सेविंग। क्योंकि इकोनॉमी का काम है केवल घूमते रहना नहीं है, ग्रोथ करना भी काम, रिमूवल ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द सिटीजन हाउस को भी करना जरूरी। ठीक है ना। तो ऐसी परिस्थिति में उसने ज्यादा फोकस किया इन्वेस्टमेंट और सेविंग फंक्शन, इसलिए साहब इन्वेस्टमेंट फंक्शन थ्योरी और सेविंग फंक्शन दिया। और इसी दोनों से कहा ये दोनों एक ऐसा फैक्टर है जिससे रोजगार भी जनरेट होता है, जनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट हो। क्योंकि जब रोजगार जनरेट होगा तो इनकम जनरेट, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो जनरेट होगा, इकोनॉमी क्या करेगा? वो ग्रोथ। अब आवाज आ रही है? तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे, किन साहब ने कहा कि ये इन्वेस्टमेंट और सेविंग इज द वेरी वाइटल, है ना, कंपोनेंट फॉर एनी इकोनॉमी। क्योंकि अगर जिसने भी इन्वेस्टमेंट और सेविंग को इग्नोर किया वो इकोनॉमी कोलैप्स कर गया, इकोनॉमी वहां बैठ गई, इकोनॉमी में ग्रोथ देखने को नहीं। ये तो एक ऐसा फैक्टर्स है जो पूरे इकोनॉमी को बूस्ट करता है, सर्कुलेट करता है, इसको ग्रोथ करता है या इसको डिक्रीज कर देता है। तो उसने कहा कि अगर इन्वेस्टमेंट और सेविंग का इक्वलाइजेशन रहेगा, जिस इकोनॉमी में कोई भी लीकेज नहीं रहेगा, उस इकोनॉमी का जो है ग्रोथ होगा, वहाँ नेशनल इनकम का फ्लो जो है, सर्कुलर फ्लो, वह काफी तीव्र गति। कॉमन सी बात ले लीजिए, अगर आपका सेविंग 1 लाख रुपए पर मंथ है और 1 लाख रुपए पर मंथ अगर आप कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं,
देखिए आपको 10,000 रुपये पर मंथ आना शुरू। उस 1 लाख रुपए को आप ब्लैक मनी के रूप में होल्ड करके अपनी तिजोरी में बंद कर देते हैं, जीरो इनकम, वहां से कोई जनरेशन ऑफ इनकम नहीं। दूसरी बात, वो मार्केट में फ्लो भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक मनी जो है इतना फ्लो होता है, इतना सर्कुलेट होता है कि उसकी वैल्यू बढ़ के 130 करोड़ रुपए हो जाती है, ठीक है ना। अगर 1 रुपये आरबीआई प्रिंट करती है तो उसकी वैल्यू 130 करोड़ रुपए कैसे बनता है, क्योंकि अगर 130 करोड़ जनता के पास सर्कुलेट करेगा उसकी वैल्यू 130 करोड़, समझ रहा है। इसीलिए सरकार सख्त होती है कि ब्लैक मनी को होर्डिंग नहीं किया जाए ताकि वो मार्केट में पैसा फ्लो हो। इसी सेविंग और फ्लो को करने के लिए बैंक का, है ना, बैंक का जो है जनरेशन हुआ बैंक का। आखिर बोला कि भाई ये सेविंग कहाँ होगा, सेविंग कहाँ होगा, तो बैंक में होगा। आप घर में रखेंगे तो इनकम जनरेट होगा, तो बैंक उसके बदले इंटरेस्ट देगा। सेविंग कहाँ होगा, मनी मार्केट में होगा। लोग शेयर खरीदेंगे, म्यूचुअल फंड खरीदेंगे, है ना, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, गोल्ड खरीदेंगे। इस तरह से वो मनी जो है, सेविंग जो है हमारा कन्वर्ट हो जाएगा इन्वेस्टमेंट में, और जब इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होगा तो मोर एंड मोर जो है इनकम को जनरेट करेगा। ये हमारा इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, ये हमारा डेवलपमेंट को बढ़ाएगा। तो आपका जो है ये रोल बैंकिंग क्लियर हो गया कि बैंक क्या रोल करती है। बैंक क्या रोल करेगी, आपको ये कैपिटल, ये इसका जो हाउस होल्ड का जो सेविंग है वो यहाँ के जमा हो जाएगा, सेविंग आ जाएगा बैंक के पास। और ये सेविंग को क्या करेगा, सेविंग क्या करेगा, ये सेविंग को क्या करेगा, इसको जो है बोरोइंग में दे दे, लोन दे दे, उधार दे देगा फर्म, क्योंकि उसको प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन करना है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 100 इकाई चला, 100 इकाई, तो होर्डिंग कहीं नहीं हुआ, रुका नहीं कहीं, पैसा लीकेज कहीं नहीं ऑलरेडी। अब इसका प्रोडक्शन प्लांट बढ़ते गया, मशीन बढ़ते गया, विस्तार होता चला, और प्रोडक्शन यूनिट बढ़ा, तो और मोर एंड मोर लेबर को रिक्वायर्ड किया, तो जो बेरोजगार लोग थे उसको रोजगार मिल गया। इन साहब ने यही कहा, देखिए एक बार जैसे ही सेविंग को आप बढ़ा देते हैं, सेविंग का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अपने आप रोजगार जनरेट, प्रोडक्शन बढ़ा। एक फर्म को नई मशीन की आवश्यकता हो, एक फर्म को 100 मजदूर था, उसको 1000 मजदूर की आवश्यकता, तो 900 एडिशनल मजदूर को एम्प्लॉयमेंट मिल गया ना। जैसे एम्प्लॉयमेंट मिला तो फैक्टर ऑफ पेमेंट्स आने लगा उसकी इनकम बढ़ा, इनकम बढ़ा तो फिर सेविंग बढ़ा, फिर सेविंग बढ़ा तो फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ा, सर्कुलर बढ़ते चला जाता है। और एक व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम भी बढ़ जाती है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन भी डेवलपमेंट कर जाती है। तो ये सब सारा सर्कुलर बताया, किसने बताया, केन साहब, इसलिए वो बोस्ट कर गए। उसके बाद देखिएगा केन्सियन लॉ अभी तक चल रहा है, और रीजन वही है, इसने इतनी इन्वेस्टमेंट सेविंग पर फोकस कर दिया। आज भी हम लोग केन्सियन इकोनॉमिक्स को लेकर चलते, कोई भी देश केन्सियन इकोनॉमिक्स को। तो ये हो गया, ये आपको हो गया। कंपोनेंट की जब बात करेंगे हम लोग, तो कंपोनेंट में हम क्या देखते हैं, यहाँ तक तो हम लोग को क्लियर था, ये दे रहा था, ये ले रहा था। सरकार आ गई भी, इसको अलग से डायग्राम बना देते हैं, समझा देते फिर डायग्राम। ये क्या करती है सरकार, ये 3 काम करती है सरकार जो है, चलती है, किससे चलती है, टैक्सेशन, टैक्स, ये टैक्स ली, टैक्सेशन आ गया, ये हम अभी फ्लो करके बताएंगे, केवल आपको कंपोनेंट बता रहा है, ठीक है। सरकार दूसरा और क्या काम करती है, सब्सिडी देती है, आपको देती है, हमको देती है, कंपनी को देती है, सब्सिडी देती है। और तीसरा क्या करती है, ट्रांसफर पेमेंट देती है, छात्रवृत्ति देती है, लोन देती है, डीबीटी ट्रांसफर करती है, आपको ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है ना। ये 3 काम सरकार करती है इकोनॉमी में, इनका रोल है। अब टैक्सेशन जो है वो किससे लेगी, हाउस होल्ड से भी लेगा, फर्म से भी लेगा, इसको ऐसे आप मत बनाइएगा, हम बना देते हैं, ठीक है ना। सब्सिडी भी हाउस होल्ड को देगा और फर्म को भी, सब समझ रहे हैं। और ट्रांसफर पेमेंट किसको करेगा, हाउस होल्ड। तो ये अदा करेंगे सब, ठीक है। अब बैंकिंग से इसका क्या संबंध होगा, सरकार बैंक से लोन भी लेगी, घरेलू लोन, डोमेस्टिक लोन जो होता है, इससे भी लोन लेंगे, उनको भी रोड बनाना है, पुल बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, स्कूल बनाना है, जितनी पब्लिक यूटिलिटीज का जो फैसिलिटीज है फॉर्मेशन करने के लिए सरकार क्या करती है, बदले में इसको इंटरेस्ट देती है। इस तरह से जो है सर्कुलर फ्लो चलता ही रहता है। ये 3 समझ रहा है ना, बना दीजिए डायग्राम पूरा, ये हो गया, ये ना। अच्छा ये सेव हो गया, अस्थायी व्यवस्था कर दीजिए इसका। अब बनाइए आप लोग चित्र, सर्कुलर फ्लो जो चित्र एग्जाम में बनेगा वो बनाइए। गॉप्ट लिख देते हैं शॉर्ट में तो हो जाएगा ना। एरो सही से लगाइएगा, एरो जो है सही से लगाइए, एरो ही बताता है कि कौन किधर पैसा फ्लो करेगा, किधर जाएगा, किधर। हाँ, जैसे कि ये एक इंडस्ट्री है, वो उधार लेता है बैंक से उधार लेगा, नहीं तो बोरोइंग्स जो है ना, बोरोइंग्स ले रहा है, इससे बोरोइंग्स मिल रहा है, और ये इन्वेस्टमेंट इसको कर रहा है, जो बोरोइंग्स को इन्वेस्टमेंट कर रहा है। हाँ ये वाला ना, हाँ तो बोरोइंग इसको दिया ना, ले लीजिए, इसे कर दीजिए, यही ना कर रहे हैं। बैंक उधार दिया फर्म को और उससे इन्वेस्टमेंट किया, और ये सेविंग किया, और इसको फिर देखिए एक हाउस होल्ड भी लोन लेती है, एक हाउस होल्ड भी अपना कंजम्पशन के, जैसे पर्सनल लोन है,
पर्सनल लोन, कार लोन, हाउसिंग लोन, वो भी तो लेता है, दैट इज आल्सो इन्वेस्ट। इसको एक फैक्टर हम जोड़ दिए हैं यहाँ आपको। अगर सिंगल वे में देखिएगा तो सेविंग इन्वेस्टमेंट आ गया, ये सेविंग यहाँ से चला और यहाँ क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। ये बोरोइंग्स इससे लिया, उधार लिया, इससे ले लिया, बोरोइंग्स इससे ले लिया, अब ये बोरोइंग्स इसको भी दिया, इसको कर दीजिए, कर न दीजिए। कहीं देखिए अभी तो बहुत इकोनॉमी डेवलप कर गया है ना, आपको हर जगह बोरोइंग मिल रहा है। बोरोइंग मैंने उधार होता है, लोन। तो लोन कौन लेगा, बैंक देगा, किसको, फर्म को देगा। अगर फर्म लेता है तो इसे लेता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो एरो इधर भी रखिए। अरे भैया तभी तो अंतर, अरे बैंक थोड़ी फर्म से लोन लेगी, बैंक नहीं लेगी, देगी, तो देने का इधर रखिए, इन्वेस्टमेंट इधर रखिए, कोई दिक्कत नहीं। ये एरो सही होना चाहिए, ये एरो, ठीक है, ये एरो आपका सही, कौन किसको दे रहा है, कौन किस, यहाँ तक आपका क्लियर। चलिए गवर्नमेंट का रोल देखिए। गवर्नमेंट जो है हाउस होल्ड से क्या लेती है, टैक्सेशन लेती है, टैक्सेशन होता है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या देती है, तो इसको सब्सिडी देती है। और तीसरा ट्रांसफर पेमेंट करती है, टैक्स में इधर दे दीजिए, टैक्सेशन पे करती है, कौन पे करती है, हाउस होल्ड करती है, उसको दिखा दीजिए। इधर से देखिएगा तो देती है, अंतर क्या, हाँ बराबर है ना, ठीक। बोर्ड छोटा पड़ रहा है, बोर्ड और बड़ा पड़ रहा है। आप जो है ना, जैसे मोबाइल पे डबल क्लिक करके जूम कीजिएगा ना, तो आप लोग को बड़ा दिखेगा। चलिए हो गया यहाँ तक, आगे आइएगा। अब ये गवर्नमेंट जो है, ये जो गवर्नमेंट जो है फर्म से भी टैक्स लेगी ना, फर्म से भी टैक्स, फर्म को टैक्स, और क्या करेगी, इसको गवर्नमेंट इसको क्या करेगी, सब्सिडी भी देगी। अगर वो पब्लिक यूटिलिटी वाले हॉस्पिटल का इक्विपमेंट बना रहा है, स्कूल के लिए बना रहा है, तो उसको वो सब्सिडी प्रदान कर, ठीक है। तो 3 सेक्टर इकोनॉमी में बड़ा करना दिखे तो है, जूम करने का है ना, हाँ अब दिख रहा है आप लोग को। देखिए हम जो बोलते हैं ना उस पर भी ध्यान रखिएगा, हाँ जो बोलते हैं उसको कैच कीजिए, सुना हुआ चीज ज्यादा रहता है ना, लिखा गया तो उसको ध्यान रखा कीजिए। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये सर्कुलर फ्लो ऑफ द नेशन जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये कैपिटल मार्केट जो है गवर्नमेंट को भी कुछ देती है ना, बैंक जो है बैंक बोरो करती है ना, फिर हम लोग दिखाएंगे ना, जानते हैं क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो मान के बैंक भी को भी दे रही है, टैक्सेशन को दे रही है और इसको भी दे रही है, तो एक्चुअल में हम लोग को नेशनल फ्लो ऑफ इनकम कहाँ से और कहाँ से, अब इसको दिखाएंगे, देखिए नहीं क्रॉस हो जाएगा, एक और दिखाएंगे बोरो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, मान के चलिए कि है ऐसा। तो क्लियर हो गया 3 सेक्टर इकोनॉमी का, इसका फॉर्मूला भी आप लोग को लिख दिए, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं 4 सेक्टर इकोनॉमी। हाँ सब्सिडी के नीचे ट्रांसफर पेमेंट है, सट जाता है, सट जाता है, रुकिए ये जो है ना सट जाता है, TRANSFER ट्रांसफर पेमेंट। फैक्टर पे अब आप वहीं अटके हुए अभी तक आप, फैक्टर जो प्रोडक्शन लगा, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर को जो मिला, वेज है ना, इंटरेस्ट, रेंट और प्रॉफिट, यही हुआ फैक्टर पे। यहाँ पर लिख दें क्या शॉर्ट में, तो लिखे ही थे आपको, पहले लिखा ही थे, पहले वाला 2 सेक्टर वाला देखिए ना, उसमें हम लिखा दिए थे। कैपिटल मार्केट वही ना हो गया। देखिए 2 तरह के मार्केट होते हैं, मार्केट हमारे यहाँ जो मनी का जो होता है ना, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी है, वो 2 तरह से मार्केट फ्लो करता है, एक कैपिटल मार्केट, एक मनी मार्केट। तो कैपिटल मार्केट में जितना भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, चाहे वो हमारा बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, नेशनलाइज बैंक हो, हमारा UTI हो, है ना, जितने भी सारे हैं होता है। और मनी मार्केट में आता है शेयर मार्केट, ठीक है, इसलिए तो हम लोग लेते हैं, हम लोग जितना भी मनी का सर्कुलेशन करेंगे, मनी मार्केट नहीं लिखेंगे हम, मनी मार्केट बड़ा कंसाइज उसका हो जाता है, ठीक है ना। जब भी लिखेंगे तो हम लोग कैपिटल मार्केट लिखेंगे, उसमें सारा चीज इंस्टीट्यूशन जितना भी जो भी लेन देन कर रहा है। अब देखिए हमारे यहाँ विदेशी बैंक भी तो आ गया है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक भी तो, रियल एस्टेट का भी तो हमारे पास लेन, बहुत सारा चीज है। अब तो चूंकि इकोनॉमी हम लोग का बहुत ज्यादा इंटरनेशनल हो गया है ना, तो पहले का कॉन्सेप्ट बना हुआ है उसी तरीका से, वो तो ठीक है, वो तो है ही है। आप ये जान लीजिए कैपिटल लिखना है हमको, हमारा कैपिटल मतलब क्या हुआ, कैपिटल एक फैक्टर, कैपिटल हमारा एक प्रोडक्शन फंक्शन का एक फैक्टर है। उस कैपिटल का फ्लो कौन करता है, ये बना था 100 साल पहले बना था थ्योरी, तो कैपिटल ही ना था हमारे पास, लैंड, लेबर, क्या कैपिटल, कैपिटल का जो इनफ्लो हो रहा है जा रहा है, इस बीच में इमिडिएशन का रोल कौन करता है। आज हम आज के परिप्रेक्ष्य में दे रहे हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं कि आज हमारे पास जो है बहुत सारा सोर्स आ गया इन्वेस्टमेंट का, पहले तो था नहीं। इस तरह से वो कैपिटल ही, वो आपके बुक यही बता रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बैंक नहीं पूछाएगा, बैंक लिख लीजिएगा, बैंकिंग सिस्टम लिखेगा, बैंक नहीं लिखेगा, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में बहुत सारा चीज है। चलिए ठीक है, समझ गया ना। ये नेशनल फ्लो ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ द नेशनल इनकम इन 3 सेक्टर, ये इन्वेस्टमेंट है भाई,
इन्वेस्टमेंट है, बोरोइंग है। अरे उधार देना उधार लेना, आप लोग को थोड़ा सा बढ़ाते हैं ना तो आप लोग पूरा एकदम हंसने लगते हैं। हाँ? तो आप लोग को जो है ना, रुकिए, आप लोग आप समझ गए, तो दिमाग जो है ना नहीं समझ में आ रहा, ज्यादा जो है ना तो डीप डीप बताने पर यही प्रॉब्लम, सीधा सीधा बउआ की तरह पढ़ा देंगे ना। बोरोइंग प्लस लिख दीजिए, हटाइए, कहानी खत्म हो, चलिए बोरोइंग प्लस सेविंग कर दीजिए। कौन किसको दिया कौन किसको लिया कोई मतलब नहीं, हटाइए, दिमाग का खा रहे हैं। क्या करेगा ये भाई, या तो इससे लेगा, बैंक जो है बैंक इसको जब ये बोरो करेगा तो इससे लेगा, ये बोरो करेगा तो देगा। तो अंतर है कि दोनों के बीच आदान प्रदान हो रहा है ना, वहाँ आदान प्रदान हो रहा है। आपको ये दिखाना है कि लीकेज किसे नहीं हो रहा है, नेशनल इनकम का लीकेज या होर्डिंग जो है नहीं हो रहा है, ठीक है, ये दिखाना है आपको, ठीक है ना। यहाँ पर लिख दीजिए सेविंग और करके, ये दोनों का लेन देन होता है। पिछले बार हम नहीं लिखाए थे, जानते थे, कंफ्यूजन आप लोग को होगा, लेकिन आपको केवल कंपोनेंट ऑफ नेशनल इनकम का फ्लो याद रखना है, हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट, थ्री सेक्टर इकोनॉमी। ये तो कर ही रही है, बीच में अपना इमीडिएशन का रोल, इमीडिएटिंग का रोल कर ही रही है। इसका काम ही है, बैंक का काम है लेना देना, आपकी गिरवी रखना, आपको कैश देना, कैश फिर पुनः लेना, अब उसके इंटरेस्ट लेना, इंटरेस्ट देना। देयर आर सो मेनी काम बैंक का बहुत सारा काम है। अब बताइए, पहले एजुकेशन लोन था क्या? नहीं था। अब कहेगा एजुकेशन लोन भी मिलता है, कार लोन भी मिलता है, हाउस लोन भी मिलता है। पहले गोल्ड लोन था क्या? गोल्ड लोन देता है। बताइए, मुथूट फाइनेंस जो है क्या है? बैंक नहीं, गोल्ड लोन, केवल गोल्ड, ओनली गोल्ड लोन। क्या उसको आप बैंक बोलेंगे? क्या नहीं बोलेंगे, लेकिन उसको गवर्नमेंट आरबीआई सर्कुलर के अनुसार उसको पावर दिया गया है, हाँ, कि आप जो है आप काम कर सकते हैं, मार्केट में आप मनी का जो है लेन देन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। उसने कहा कि ठीक है हम करें। बहुत सारा दिखेगा आपको, छोटे छोटे बैंक है, नॉन बैंकिंग जिसको बोलते हैं, वो भी काम करता है आपके, बहुत सारा चीज है। सब चीज को सिस्टम, जब बैंकिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें हमको, हम मूल बातों से हटेंगे नहीं। हमारा चूंकि दो थ्री सेक्टर की बात कर रहे थे कि एक हाउस होल्ड देता क्या है फर्म को, फर्म उसको क्या देता है, दैट इज द फर्स्ट मैटर। देयर आफ्टर जो है एक हाउस होल्ड जो है, जब गवर्नमेंट बीच में आ जाती है तो गवर्नमेंट हाउस होल्ड के लिए क्या करती है और फर्म के लिए क्या करती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट इज द इंस्टीट्यूशन, एक तो संस्था है, ही हैज नो कैपेसिटी टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की कैपेसिटी उसके पास नहीं है, प्रोडक्शन यूनिट नहीं है वो। अब कहिएगा कि सर सरकारी रेलवे तो है, प्रोडक्शन यूनिट सरकार अपने आप में कुछ कर रही है क्या? सरकार विद द हेल्प ऑफ पीएसयू, पब्लिक सेक्टर यूनिट को स्टैब्लिश करती है, उसके सहायता से वो रेल चला रही है, उसकी सहायता से बैंक चला रही है, उसकी सहायता से जो है सारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम कर रही है। तो उसका मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म काम करती है। तो सरकार का जो मूल सोर्स होता है वो क्या होता है? टैक्सेशन। टैक्सेशन के द्वारा ही जो है वो क्या करेगी सरकार, क्या करेगी? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी। अगर टैक्स ही नहीं आएगा, जब टैक्स ही नहीं आएगा, यानी जी इक्वल टू क्या होता है? टी होता है। T4 हो गया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और T4 हो गया टैक्स, टैक्सेस। बात डिटेल निकला तो समझ ही लीजिए। अब देखिए, किसी भी इकोनॉमी में अगर जी इक्वल टू होता है, यानी सरकार को टैक्स आती है, 100 करोड़ टैक्स आया भारत में, ठीक है, और 100 करोड़ क्या करेगा? करेगा ना, करेगा 100 करोड़ खर्च, तो बजट क्या होगा उसका? बैलेंस, बैलेंस, यानी व्हेन द वाला कंडीशन जी इक्वल टू टी होगा तो बैलेंस। अब देखिए यहीं पर कंडीशन आ गई, जी ग्रेटर देन टी हो जाता है, तब क्या हो? सरकार ज्यादा खर्च करती है, टैक्स कम आता है, डेफिसिट। भारत का बजट कैसा है? डेफिसिट। बोलिए सरकार कहाँ? आपकी आमदनी है 1 लाख रुपए और आप 1.5 लाख खर्च करते हैं, आपकी इतनी खर्च है, एक्सपेंडिचर इतनी बढ़ा हुआ है कि 1.5 लाख खर्च करते हैं। तो जो 50,000 रुपए की डेफिसिट हो रही है, जो 50,000 रुपए का आपको घाटा हो रहा है, वो विल बियर, कौन करेगा इसको? बैंक के पास है, लोन लेंगे, बोरोइंग लेंगे आप, तब तो आपका पूरा होगा। तो सरकार जैसे ही डेफिसिट बजट बनाती है तो कैपिटल मार्केट सरकार 2 तरह से लोन लेती है ना, बोरिंग फ्रॉम द डोमेस्टिक सेक्टर, बोरिंग फ्रॉम द फॉरेन सेक्टर। विदेश से भी लोन आता है हमारे यहाँ, और हमारा देसी लोन भी हम लोग लेते हैं, बैंक से, इंडस्ट्री से, सारे लोग। तो इस तरह से जो है सरकार को 2 तरह से बातें आती है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया यहाँ पर डेफिसिट। अब इसका तीसरा सेगमेंट देख लीजिए क्या होगा, लिख रहे हैं ना आप लोग, सीता रामायण की कहानी। देखिए कुछ बातें टीचर के मुंह से निकल जाती है बीच में, तो नोट करते जाए कि इकोनॉमिक्स इज ए डायनामिक पेपर, इकोनॉमिक्स डायनामिक सब्जेक्ट, कि कौन सी एलिमेंट कहाँ यूज हो जाएगा ये आपको नहीं पता है। तो जब प्रसंग निकलती है तो कई बातें आ जाती है। हम लोगों को डीप में ले जाइएगा तो हम इंडियन इकोनॉमिक सर्विस वाला पढ़ाना शुरू कहाँ से निकलने लगेगा ऊपर, आपके लेवल में बता रहा है। बीपीएससी जो पूछते बीपीएससी में लिखना है वो बता देता है। होता है बहुत सारा देश का बजट बैलेंस रहता है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं, वो डेवलपिंग कंट्री कभी नहीं। मिक्स अर्थव्यवस्था कहीं भी रहेगा, देखिए, हाँ हाँ सब हेड होगा, लेकिन अभी आपको समझना यही है, दिमाग नहीं लगा। अब जी लेस देन टी हो गया, क्या हो जाएगा?
जी जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम है और टैक्स ज्यादा है, सरप्लस हो रहा है। ये फैक्टर को ध्यान रखिएगा, आपसे कोई भी पूछेगा ना भारत जो है क्यों डेफिसिट बजट बनाता है, तो रीजन इसका यही सिंपल सी बात कि भारत में जो है जी ग्रेटर देन टी है, यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन टी है। सरकार खर्च कहाँ से करेगी, आप टैक्स दीजिएगा तब ना, वो कहाँ से लाएगी। अब जो है अब यहाँ पर फिर इसमें डी पे जाइएगा तो फिर सरकार क्या करती है, जैसे डेफिसिट बजट बनाती है तो सरकार बोरो करती है, एक्सटर्नल सोर्स है और डोमेस्टिक। और तीसरा भी और क्या है, तीसरा भी है डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं, पढ़ाएंगे आपको पब्लिक फाइनेंस। वो नोट प्रिंट कर आईएमएफ से लोन लेती है, एड लेती है ना, वो सब आपको डेफिसिट फाइनेंसिंग जो पब्लिक फाइनेंस में एक चैप्टर है, घाटे की वित्त व्यवस्था, व्हाट इज द डेफिसिट फाइनेंसिंग, क्या होता है, व्हाट आर द सोर्स ऑफ द डेफिसिट फाइनेंसिंग, वहां चले जाएंगे। बोले ना कि चलेंगे माइक्रो से पहुंच जाएंगे फाइनेंस, यही इकोनॉमिक्स का लिंक है, सब जुड़ा हुआ है, 6 पेपर जुड़ा हुआ है। चलिए आइए गवर्नमेंट पर आ गए हम लोग, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो सरकार जो है इतना इतना फ्लो हो रहा है, ठीक है। चलिए फोर्थ सेक्टर को